हालेलुया क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग वापस इन वचनों को पढ़ के और सीखने के लिए हम लोग आते हैं। और हम लोग आज देखते हैं रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 2 से लेकर हम लोग पढ़ेंगे। एकदम नहीं, हम सब के सब पाप की ओर से मर चुके हैं, तो हम कैसे पाप में जीते रहेंगे? अगर हम पाप में मर गए हैं तो हम कैसे पाप में जीते रहेंगे? आगे वचन कहता है, क्या आप लोग यह नहीं जानते कि ईसा मसीह का जो बपतिस्मा हम सबको मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है? हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसीलिए दफनाए गए हैं कि जो जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठा है, उसी तरह हम भी एक नया जीवन में जिए। मतलब जब हम लोगों ने बपतिस्मा ग्रहण किया है, हम लोगों ने अपना जो पापमय जीवन था, जो अतीत था, उसको हम लोगों ने यीशु के साथ दफना दिया है। हमारे जो शारीरिक रूप से पाप है और हमारे मन के रूप से, संसार के रूप से जो हम लोग पापमय जीवन जी रहे थे, उसको हम लोगों ने यीशु के क्रूस में क्रूसित कर दिया और यीशु के साथ दफना दिया, ताकि हम भी एक नया जीवन जी सके। क्योंकि वचन कहता है जो ख्रिस्त यीशु में है वो एक नया रचना बन जाता है। आगे वचन में हम पढ़ते हैं कि हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसीलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठा है, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं, अगर हम उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। जिस प्रकार से हम लोगों ने प्रभु के क्रूस पर अपने कमजोरियों को क्रूसित किया है, हम भी यीशु के साथ जी उठेंगे, अर्थात एक नया जीवन जिएंगे। केवल शारीरिक रूप से, सांसारिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से एक नया जीवन जिएंगे। और इसलिए हम लोग गलतियों के नाम का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 25 भी खोलकर पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि वहां पर वचन क्या कहता है कि हमें आत्मा में जीना है। तो कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम लोग अपने अतीत, ये जो सभी पापी व्यवहार है, उसको यीशु के क्रूस पर क्रूसित करें, दफना दे यीशु के साथ, और यीशु के साथ एक महिमा में जी उठकर एक नया जीवन जिए। इस चालीसा काल में हम लोग अपने आप को पूर्ण रूप से यीशु के पास समर्पित करें। जो चालीसा काल शुरू होने वाली है, पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए वचन में जीवन जिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।